दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं कांग्रेस के निर्णयों के बारे में। क्यों कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो उन्हीं के सामने प्रॉब्लम खड़े करे। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, बार बार ऐसे ही होता आया है। अब की बार कांग्रेस ने एक ऐसा डिसीजन लिया। कांग्रेस ने पहला डिसीजन यह लिया कि गांधी के सिवा कोई अध्यक्ष बनेगा। जब भी कांग्रेस के सामने गांधी के सिवा और कोई ऐसा मसला आ जाता है तब अंतर विरोध बढ़ने लगता है। अभी देख लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, यह तय हुआ। और बाद में 10-12 नाम सामने आने लगे। हर किसी को लगने लगा कि मैं अध्यक्ष बन सकता हूं। पार्टी के अंदर का अंतर विरोध सामने आने लगा। चलो ठीक है, ये अंतर विरोध भी सामने आया तो गांधी परिवार का लाभ ही इसमें है, क्योंकि ये दुनिया के सामने आ जाएगा कि गांधी के सिवा कोई कांग्रेस का नेतृत्व कर ही नहीं सकता। इसके पूर्व, सोनिया गांधी के पूर्व, ये प्रयोग पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ था, जो बहुत ही आपात स्थिति में हुआ था। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। सोनिया गांधी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी, बाद में चाहती थी। इस बीच के दौर में नरसिम्हा राव को अध्यक्ष बनाया गया। नरसिम्हा राव के खिलाफ सीताराम केसरी खड़े हो गए। एक बड़ा गुट काम करने लगा, अर्जुन सिंह सीताराम केसरी वाला, और बाद में सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त अर्जुन सिंह भी चाहते थे कि अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी आ गई, आना ही पड़ा और वो बन गई। अब फिर से वही मसला सालों के बाद सामने आया है। अब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि कोई गांधी नाम का अध्यक्ष बने, तो बात सामने आई राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की। अशोक गहलोत के मुख को अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया। अब यहां हो गई गड़बड़। कांग्रेस की इतनी बड़ी गड़बड़ कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना है तो सीएम पद छोड़ने को कहा गया। सीएम पद अशोक गहलोत ने छोड़ने का फैसला लिया तो सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात सामने आई। राजस्थान में हड़कंप मच गया। 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब अध्यक्ष बनाकर सरकार छोड़ दे या सरकार में रहकर अध्यक्ष पद छोड़ दे, ये बात गहलोत के सामने आ गई। गहलोत की ये सारी बातें देखकर पार्टी भी आश्चर्य में पड़ गई। सोनिया गांधी को अशोक गहलोत को पूछना पड़ा कि भाई आपने ये क्यों किया, आपसे तो ये उम्मीद ना थी। गहलोत ने भी कहा हाँ जी, माफ कर दीजिए। अब गहलोत का पत्ता अध्यक्ष पद से हट गया है। सचिन पायलट भी सीएम नहीं बन पाएंगे। तो सीएम अगर सचिन पायलट फिर से एक बार बन नहीं पाते हैं तो पार्टी टूटने की कगार पर आ जाती है। क्यों देते हैं बीजेपी को मौका? आपकी पार्टी में ही दरार पड़ जाएगी, सचिन पायलट दूर हो जाएंगे और सरकार बीजेपी की बन जाएगी। तो फिर दिया ना मौका आपने और बीजेपी के पल्ले डाल दोगे ये सारी बातें कि नहीं नहीं, बीजेपी ही ऐसे काम करती है, ऑपरेशन लोटस कहती है और अपनी सरकारें लाती है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है। ठीक ऐसी ही बात हो रही थी विपक्ष के साथ। पहले देख लीजिए जरा, जब भी कांग्रेस को छोड़कर अन्य किसी पार्टी की सरकार बनती थी तो आपसी मतभेद के कारण वो सरकारें गिरती थी। सबसे पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बहुत अल्पकाल तक चली। उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी भी सरकार अल्पकाल चली। फिर वीपी सिंह का दौर आया, वो भी 1.5 साल में चले गए। उनके बाद चंद्रशेखर आए, वो भी 1.5 साल में चले गए। उनके बाद और सरकारें बनी, एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो भी 11-12 महीने पूरे नहीं कर पाए। उसके बाद के गुजराल आए, वो भी 4-6 महीने के अंदर ही चले गए। मतलब जब विपक्ष के हाथ में कांग्रेस को छोड़कर जब भी तीसरे आघाड़ी के हाथ में सत्ता आई तो जल्द ही छोड़नी पड़ी। बीच में अटल जी 13 दिन, 13 महीने, 5 साल ऐसे ही सरकार बनाते गए थे, लेकिन अटल जी 13 दिन, 13 महीने के बाद 5 साल का एक कार्यकाल पूरा कर चुके थे। कांग्रेस अपने ही हाथ से इन सरकारों को गिराती थी और विपक्ष की सरकारें अंतर विरोध के कारण नहीं टिकती, ये दावा करके अपनी सरकार बना लेती थी। अब वही स्थिति कांग्रेस के साथ आ गई है।
अब कांग्रेस की सरकारें बची कम है, क्योंकि पहले कांग्रेस की ज्यादा होती थी, इक्का दुक्का विपक्ष की सरकारें होती थी। बस बीजेपी के लिए कभी मध्य प्रदेश मिल जाता तो कभी गंवा देते, कभी उत्तर प्रदेश मिल जाता तो कभी गंवा देते, राजस्थान में कभी आते कभी जाते, गुजरात बीजेपी के हाथ में पहले से है। तो ऐसे ही सरकारें इक्का दुक्का बनती थी, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में थी और विरोधियों की सरकारें अंतर विरोध के कारण गिरती थी। अब कांग्रेस की सरकारें इक्का दुक्का मिलती है और अंतर विरोध के कारण गिर रही है। गोवा में टूट गई कांग्रेस, अभी वही स्थिति राजस्थान में हो रही है। मध्य प्रदेश में टूट गई कांग्रेस, गिर गई सरकार, आ गई फिर बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में टूट गई कांग्रेस। ये समय का चक्र है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। और कांग्रेस इस समय चक्र को बलवान बना रही है ऐसे गलत डिसीजन लेकर। ठीक ऐसा ही एक गलत डिसीजन कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लिया था। और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन ये था कि नाना पटोले जो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करते थे, उनको विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उनको पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जो चीज करनी नहीं चाहिए थी वो कांग्रेस ने कर डाली। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त हुआ, उसी समय महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में एक चर्चा होने लगी कि हमारा भी अध्यक्ष होना चाहिए, एनसीपी का होना चाहिए, शिवसेना का होना चाहिए। और इसी अंतर विरोध के कारण बहुत देर तक, लेकिन लंबे काल तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अब ये राजनीति है, आप गलती करोगे तो दूसरा फायदा लेगा ही। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा ले लिया। जैसे ही सरकार बनाने का मौका मिला, पहले उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव कर लिया, अपना अध्यक्ष बिठा दिया। अब जब विधानसभा का अध्यक्ष बैठ जाता है तो उसी के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वोच्च अथॉरिटी होती है। और वो निर्णय ले लिया, सरकार को बहुमत मिल गया, बाकी सारी चीजें अध्यक्ष के हिसाब से होने लगी। अब यहां पे संवैधानिक तौर पर एक बड़ी समस्या निर्माण हो गई कि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। अगर कांग्रेस नाना पटोले को ना हटाती तो क्या होता? कांग्रेस अगर नाना पटोले को ना हटाती तो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर नाना पटोले ही रहते और विधायकों को अपात्र करने का निर्णय या नए गुट को स्थापित करने का निर्णय नाना पटोले नहीं ले सकते थे, सरकार स्थापित नहीं हो सकती थी। अब मौका दिया किसने? मौका कांग्रेस ने दिया और चले गए, विधायक चले गए, फिर नए अध्यक्ष बन गए। यही बातें कांग्रेस बार बार करती आई है, यही गलतियां करते आई है और गलतियों से सुधारने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में वही हो रहा है। सचिन पायलट को एक मौका दे दिया है कांग्रेस ने अब कि भाई वो तो बोलता था कि मैं चुप बैठा पहली बार। सचिन पायलट तो पहले चुप बैठे थे, पहले जब बगावत की थी उस सरकार के साथ चले गए थे, लेकिन उसके बाद जिनको बनाने का मौका मिला तो गहलोत ने सचिन पायलट को पीछे छोड़ने के लिए जो कुछ भी खेल खेला ना, वो खेल सचिन पायलट के दिल में, दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे जाकर सचिन पायलट यही खेल कांग्रेस के साथ खेल सकते हैं। तो गलती किसकी है? स्वाभाविकतः कांग्रेस की ही गलती है। ऐसा मौका कांग्रेस ने कर्नाटक में दिया, ऐसा मौका कांग्रेस ने गोवा में दिया, शायद छत्तीसगढ़ में मिलेगा, शायद पंजाब में मिलेगा, हर जगह यह हो सकता है। और जहां जहां मौका मिलेगा कांग्रेस टूटती जाएगी। कांग्रेस टूट रही है, गंवा रही है, वो अपनी ही गलती के कारण। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। शायद कांग्रेस समझ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, पार्टी भी बच जाएगी और एक अच्छा विपक्ष भी देश को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।